है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है, आपके टॉपर सीरीज चल रहे थे कंटिन्यूसली, ठीक है। आज हम आपके बीच में कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं लाया हूं, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं लाया हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंट्स के रोड मैप, यानी कि अगर अकाउंट में आपको पास होने हैं, ठीक है, पास होने, अच्छे खासे नंबर पाने हैं, ठीक है, या जिनको टॉप भी करने हैं, ठीक है, वो वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक, अगर भाई साहब तुम पढ़ने में सीरियस हो, भले ही अभी तक कितना पढ़ा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर पढ़ने में तुम सीरियस हो ना, ठीक है, तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ठीक है ना। देखो कैसे पढ़ना है, मैं बात करूं, ज्यादा कुछ फालतू बातें नहीं करूंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। ठीक है ना। देखो हमारे अकाउंट की जो रोड मैप है, ठीक है, अकाउंट की जो रोड मैप है, हम पेन ले लेते हैं, ठीक है, रोड मैप है। इसमें वो बच्चे शामिल होंगे, तीन तरह के बच्चे शामिल होंगे। एक वो बच्चा, ठीक है, एक वो बच्चा, मैं आगे चेंज कर लूं, जो अभी तक, ठीक है, जो अभी तक अकाउंट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, उसको अकाउंट के बारे में एक क्वेश्चन भी दे दोगे ना किसी भी चैप्टर्स का, वो बच्चा लगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो भाई सब, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा पैनिक मत लो अगर नहीं पढ़े हो। ठीक है, आपकी जितनी भी मंथ बची थी पूरे साल तुमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको। फिर मैं सेकंड बोलूं, वो बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, 19-20, वो थोड़ा बहुत तभी पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन वो भी बच्चा इसमें शामिल है जो बच्चे 70 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि मैं बात करूं, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ है लेकिन 70-80-90% तक वो पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है इस अकाउंट के एग्जाम में, ठीक है, अकाउंट सब्जेक्ट में। तो ये बात करूं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? क्या लोगों का वीडियो स्क्रॉल करते करते आ जाएगा क्या? ठीक है, अगर यूट्यूब पे मैं देखूं 1000 लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या एक एक लोग का सबका वीडियो देखते रहोगे आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा? ठीक है, अगर आएगा तो भैया स्टॉप करो, दूसरे वीडियो चले जाओ तुम। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना, इस वीडियो को पूरा देख के ही जाओ। देखो मैं बात करूं कॉन्फिडेंस बूस्ट का, तो भाई इसके लिए बस हमारी एक बात मान लो, ठीक, एक बात मान लो, मैं तुमको ज्यादा नहीं, 23 दिन के लिए मैं बोल रहा हूं, 30 डेज, 1 मंथ पूरा ईमानदारी से जी जान लगा के पढ़ो। ठीक है, और हमें क्या करना है, कंसिस्टेंस होने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात भर दिन भर पढ़ो। ठीक है, जो मैं बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग तुम पढ़ लो, बस इतना। ठीक है, 30 दिन यानी कि 30 डेज कंसिस्टेंस हो की पढ़ाई करो। ठीक है, कैसे पढ़ना है अकाउंट में मैं बता रहा हूं, आगे चलो। पहले आप जानो हमारी वेटेज, यानी कि हमारे जो अकाउंट सब्जेक्ट हैं, कौन से चैप्टर से, कौन सी बुक से, यानी कि जाहिर सी बात है ना, मोस्टली हमारे अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फंडामेंटल यानी कि पार्टनरशिप होता है, एक कंपनी होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना कि फंडामेंटल्स अगर मैं पूरा अच्छे से पढ़ लूं तो कितने नंबर मुझे मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले नंबर में बात करूं, आपको पूरे पार्टनरशिप एकदम शिद्दत से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर वो पूरा अच्छे से पढ़ लिए तुम तो 36 मार्क्स का तो ओवरऑल आएगा पार्टनरशिप से। ठीक है, ओवरऑल 36 नंबर का पार्टनरशिप से आएगा। लेकिन अगर तुम अच्छे से पूरा पढ़ लिए तो लगभग मैं बात करूं 30 नंबर तो पा जाओगे ना भाई। ठीक है, 6 नंबर कटवा लो तुम, मैं बोल रहा हूं कि 6 नंबर तुमने कुछ छोड़ दिया या मिस्टेक कर दी होगी, लेकिन अगर 36 में से 30 नंबर एकदम अच्छे से पढ़ लो। फिर मैं बात करूं कंपनी की, कंपनी से मोस्टली लगभग 34 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, कंपनी से तुम 34 मत पाओ, यहाँ पे तुम 20 पालो, 20 पालो। ठीक है, फिर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर जितने भी होते हैं, कैश फ्लो हो गया, रेशियो हो गया मोस्टली, और थ्योरी पार्ट होता है, जिसमें हम लोग लगभग 20 नंबर का तो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 15 पालो। ठीक है, तुम 5 नंबर कटवा लो, यानी कि मैं जितने भी बुक्स है, जितने भी हमारे अकाउंट में जो पार्ट्स हैं, उस समय मैं 4-5 नंबर कटवा के बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कब, जब आप 30 नंबर अच्छे से पढ़ लोगे, या तुम वो बच्चे होगे जो ऑलरेडी एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए होगे या थोड़ा बहुत पढ़े होगे, लेकिन अभी भी पॉसिबल है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो मैं बोल रहा हूं अगर 30 में से अगर ना भी तो तुम 15 तो पा जाओ, एटलीस्ट 15-20 तो पा जाओगे। ठीक है, तुम उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हो कि हम पूरा कैसे पॉसिबल है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भैया तुम 1 महीने में तुम पूरा 30 पा जाओगे, 36 पा जाओगे। ठीक है, लेकिन वो ऐसे भी बच्चे भी है ना कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, ओवरऑल चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है ना, अगर तुम कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम इतना तो मान के चलो, इस फंडामेंटल्स यानी कि पार्टनरशिप से, ठीक है, सारे चैप्टर्स के जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं उससे तुम 15 नंबर तो पा जाओ मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं 15 में बोलूं और कंपनी से तुम अगर 20 ना हो तो 10 पा रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इजी चैप्टर है, अगर यहां से तुम 15 उठा ले रहे हो,
ठीक है। तो लगभग मैं बात करूं जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके 15 यहां से काउंट कर लो, 10 यहां से काउंट कर लो, 25, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 15 और मतलब गिरते हालत में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 और 25 यानी कि 10, ये 25 हो गया, फिर 15, 25 और 10, 25 और 15 कितना हो जाएंगे जल्दी बताओ, 40 नंबर, ठीक है। लेकिन एकदम गिरते हालत में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप एकदम कंसिस्टेंट से हो के अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे 15 नहीं तुम 30 भी पा सकते हो, 25 भी पा सकते हो भाई, नंबर इंक्रीज हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह कंपनी में भी तुम इंक्रीज कर सकते हो, 20 तो पार लो एटलीस्ट, ठीक है। यानी कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 24 में से 20 नंबर तो पा ही जाओगे कंपनी के अकाउंट, कंपनी के अकॉर्डिंग। फिर मैं बोलूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं कुछ तो 20 है तो तुम 15 पा लोगे, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग तुम पा जा रहे हो 30 + 20 50, फिर प्लस 15, ठीक है। कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 30 प्लस ये 50 हो गया, 65 होंगे, प्लस 20 तुमको स्कूल से मिलने वाले हैं, ठीक है। 65 प्लस 20 कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 85 होंगे भाई। 100 में से 85 पा रहे हो, क्या चाहिए तुमको, ठीक है। अगर गिरते हालत में अगर यहाँ पे 15 तुम पा रहे हो और यहाँ पे 10, 25 और यहाँ पे 40, 40 + 20 60 पा जा रहे हो, यानी कि 100 में से 60 तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं अगर तुम अच्छे से एकदम पढ़ रहे हो, ये बस सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लियो, 50-60% तुम पढ़ लियो तो भी तुम ये अचीव कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई अचीव हो सकते हैं। क्यों मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं और भी स्टूडेंट का अचीव करवा चुका हूँ, मेरा खुद भी अचीव हो पाया है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन कैसी पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। भैया आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या पॉसिबल हो पाएगा क्या? हाँ भाई हो पाएगा, ठीक है। देखो कैसे मैं बात कर रहा हूं। पहला नंबर आप क्या करो, ठीक है, जो चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हो, ठीक है, वन शॉट देखो, वन शॉट देखो, XYZ किसी भी चैनल पे जाओ, वन शॉट देखो, कमेंट करोगे तो मैं भी वन शॉट डाल दूंगा, ठीक है। एक बार तुम कमेंट करो, शिद्दत से मैसेज करो, ठीक है, ठीक है, मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको ये फंडामेंटल चैप्टर्स के वन शॉट तुमको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2 दिन लगा दो, ठीक है, 2 दिन तुम फंडामेंटल को लगा दो। फंडामेंटल की जितनी भी बेसिक है लगभग अगर अच्छे से पढ़ोगे ना 3-4 घंटे में हो ही जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारे अधिकतर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तुम पास्ट एडजस्टमेंट को देख लेना और गारंटी वाले टॉपिक को देख लेना, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अगर और मैसेज वगैरह करोगे, अगर ये समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं जितने भी हमारे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं उसका भी वीडियो पे बना दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम कमेंट करोगे तब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 दिन तुमको फंडामेंटल पे लगाने हैं। हाँ भाई 2 दिन एनफ है। एक दिन में क्या करो, नोट्स बना लो, ठीक है, जिसका भी तुम वीडियो देख रहे हो XYZ का, और एक दिन क्या करो जल्दी बताओ, नोट्स बना ली, वीडियो देख ली, एक दिन कंप्लीट। सेकंड दिन उसी चैप्टर्स का तुमने सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है, जितने भी उस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन लगा लो और PYQ सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन PYQ लगा लो, एनफ है भाई चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह तुमको गुडविल भी करने हैं, एक दिन गुडविल पढ़ लो, एक दिन में आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या करना, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लो PYQ के, बस। उसी तरह हमारे चेंज इन PCR के 2 दिन इसको भी आराम से दो, वीडियो देखोगे, नोट्स बना लोगे, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगा लो, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट। उसी तरह हमारे एडमिशन में भी होने चाहिए। एडमिशन में हमने क्या किया, वीडियो तुम 2 दिन देख लो मान लो, ठीक है, 2 डेज या 1.5 डेज तुमने वीडियो देखा, नोट्स बना लिया, उसके अकॉर्डिंग 1.5 डेज जो बच रहा है उसमें तुमने अच्छे से क्वेश्चन लगाया PYQ के साथ, ठीक है। अगर इतने ज्यादा चैप्टर तुम पढ़ लिए, अगर देखो ऐड करो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 चैप्टर हमारे ओनली कंप्लीट हो रहे हैं, 2 और 3 5 और ये 8 डेज में, यानी कि तुम 8 दिनों में, ठीक है, नहीं कुछ तो तुम 5 नहीं 4 चैप्टर जो बड़े तगड़े चैप्टर हैं उसको तुम पढ़ लोगे, ठीक है। जब ये 8 दिन तुम बिता लोगे ना तो भैया क्या कॉन्फिडेंस आएगा मैं तुमको बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं आगे आप आ जाओ, रिटायरमेंट, ठीक है, जो हमारे आखिरी के फंडामेंटल के जो चैप्टर बचेंगे यानी कि पार्टनरशिप के, तुम 4 दिन लगा के ये चैप्टर पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये पॉसिबल होंगे, ठीक है। रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट में भी 2 दिन तुम दे दो, एक दिन क्या देखो रिटायरमेंट और डेथ का जो भी वीडियो लेक्चर है, नोट्स है, एक दिन क्वेश्चन लगा लो, यही तो करना है। फिर पार्टनरशिप में भी 2 दिन आप दे दो, नहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी, इसमें भी तुम 2 दिन दे ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत समय मांगता है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा में पढ़ के तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो भैया तुमको 2 दिन इसके लिए भी चाहिए, जैसे हमने बताया, एक दिन तुमने क्या करना है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, सेकंड दिन, क्योंकि ऐसा नहीं कहना कि एक ही दिन में सारे चैप्टर कंप्लीट करना नहीं, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश,
PY यानी कि फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट भी तुमको पढ़ने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुमको अकाउंट ही दिन भर रात भर पढ़ना, ठीक है। ऐसा मैं बता रहा हूँ कि 3-4 घंटा मोस्टली अकाउंट को कर दोगे आज से भी, ठीक है। आज से क्या, मैं ये जो बनाया वो 10 तारीख से बनाया हूँ। अगर 10 तारीख से तुम फॉलो कर रहे हो, 10 जनवरी से, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम कल से ही स्टार्ट कर दो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ ये इन 4 डेज को ले लो, ठीक है, 4 डेज को ले लो, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 + 5 यानी कि टोटल कितने हो रहा है, यानी कि 8 हमारा यहाँ हो रहा है, और 8 + 4 यानी कि लगभग तुम 12 दिन में, ठीक है, 12 डेज में तुम्हारे टोटल पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, टोटल तुम्हारे पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्टली 12 दिन में तुमने 36 नंबर कवर कर लिए, 36 मार्क्स तुमने कवर कर लिया। मैं बोल रहा हूँ 36 मत पाना, तुम 30 तो पा सकते हो ना भाई, 25 तो पा सकते हो ना, यानी कि 12 दिन में तुमको 25-30 नंबर मिल रहे, क्या चाहिए तुमको भाई, इससे ज़्यादा क्या लोगे तुम, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे कंपनी अकाउंट की। अब ये कंपनी अकाउंट कैसे पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या है, उतने ज़्यादा हाई फाई चैप्टर्स वगैरह तो हैं, इसमें तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन एक बार थ्योरी पढ़ लो, जनरल एंट्री देख लो, ठीक है, क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस करो, वन शॉट इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और ये जो हमारा बुक है, पूरी बुक यानी कि पूरी जो कंपनी है, वो लगभग तुम 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर ही सकते हो, ठीक है, 7 से 8 दिन में तुम कंप्लीट कर लोगे, इतना तो भरोसा है। कैसे कंप्लीट करोगे, वीडियो देखो, ठीक है, जो भी वीडियो तुम देख सकते हो, वन शॉट जिसका भी तुमको पसंद आ रहा है, अपने स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी पढ़ते हो कि यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तुमको क्या करना है, 7 डेज में आपको वीडियो क्या करना है, 7 to 8 डेज में वीडियो के साथ वीडियो लेक्चर देखो सारे चैप्टर्स के, ठीक है, जो भी कंपनी के अंदर चैप्टर्स आते हैं। फिर PYQ यानी कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लगाओ, PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, इनफ, इतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करो कब, 7 से 8 दिन के अंदर। अगर मैं बात करूं 12 दिन, वो 8 दिन ये, यानी कि 20 दिन में तुम्हारा कंपनी खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएंगे। अब पार्टनरशिप और कंपनी को मार्क्स मिला लो, तो मान लो 24 + 36 कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, 60 होगा। मैं 60 में से मैं बात कर रहा हूँ 50, यानी कि केवल तुम 20 दिन में 50 नंबर, ठीक है, गिरते गलत सलत करते तुम 50 नंबर तो पा जाओगे ना, ठीक है। अगर गलत नहीं करोगे तो तुम 60 पा सकते हो, ठीक है, बस यही चीज़ है। इसी तरह हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर्स हैं, मोस्टली मैं बात करूँ कैश फ्लो की, रेशियो की, ठीक है, यहाँ से आपको लगभग मैं दे रहा हूँ 5 दिन तुम पढ़ लो, ठीक है, 5 डेज तुमको पढ़ने हैं, ठीक है, इतना बहुत है। अगर 5 दिन, अगर मैं बात करूँ, इसको तुम 2 दिन दे दो, इसको तुम 2 दिन दे दो, एक दिन हमारे जो थ्योरी पार्ट होते हैं थोड़े बहुत, उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, पढ़ लो, किसी का भी वीडियो देख सकते हो। पढ़ना क्या है, नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बना के क्या करना है, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, ये 3 काम करने हैं, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ। जब ये सारी चीजें एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, अब देखो मैं बात करूं 25 दिन, 20 वहां पे कैलकुलेट किया था, 25 दिन में तुम्हारे सारे अकाउंट के सिलेबस कंप्लीट कर लिए, और हमने तो थंबनेल में 30 ही दिन लिखा था, यानी कि मैं तुमको फोकट का 5 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। 5 दिन क्यों बढ़ा के दे रहा हूँ, क्या इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, कभी कहीं जाना हो सकता है, ठीक है, लेकिन कहीं जाना होगा तो मत जाना, ठीक है। तो मैं बात करूं आगे, जब ये सारे कंप्लीट हो जाए ना, जब ये सारे चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर लिया, हमारे बताने के अकॉर्डिंग तुमने कर लिया, ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, PYQ लगाना है, ठीक है, सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा उसे, जितने भी, यानी कि सैंपल पेपर लगा सकते हो ना भाई, सैंपल पेपर तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एटलीस्ट ध्यान रखना, एग्जाम में बैठने से पहले 8 से 10 क्वेश्चन सैंपल पेपर, यानी कि हमारे जो PYQ जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, किसी का भी सैंपल पेपर तुम ले सकते हो, ठीक है, तुम एकदम 3 घंटे का टाइमर लगा के तुमको बैठना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में 3 घंटे का टाइमर लगाओ, बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसे तुमको करना ही पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो भाई तुमको विश्वास नहीं होगा अपने खुद के ऊपर, क्यों, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे मैं बताऊं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है ना, जिनका 70, यानी कि मैं बात करूं जिनका 70-80% सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, या एक बार वो पूरा चैप्टर सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्या, देख लो भाई, तुमको प्रेजेंट टाइम में डेली बेसिस पे, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद से लिख लेके, ऐसा नहीं कि फोन लैपटॉप ऑन करके उसका सोल्यूशन लेके छापने ऐसे,
ठीक है, ऐसा तुम फेल होने के कतार में जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं सिंपल पेपर सॉल्व होते हैं। ठीक है, खुद से टाइमर सेट कीजिए। ठीक है, और अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाइए। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। आप हमारे बताने के अकॉर्डिंग आप चलोगे। ठीक है, अगर मैं विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम 1 हफ्ता 10 दिन फॉलो तो करो, जैसे मैं बताया हूँ इसके अकॉर्डिंग एक बार 10 दिन चलाओ। ठीक है, 10 दिन तुम फॉलो करो, बिल्कुल भाई बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इस समय आपकी टाइम आपकी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए और हमारे जो भी बताया हूँ इसको फॉलो करो। एक रोड मैप यानी कि अपनी रफ कॉपी में बनाओ कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो। ठीक है, जो भी सजेशन, जो भी कमेंट, जो भी कुछ बातें बोलना हो तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा आते ही। ठीक है, तो इतना कीजिए फटाक से।